मोहित कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सॉफ्ट क्रेयॉन्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्त हम लोग देखने जा रहे हैं सीएसएस। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम सीएसएस जो कि आपको पहले ही मैंने बताया था एक प्रकार का मेकअप बॉक्स है। मेकअप बॉक्स का वर्ड का मतलब हम ये होता है यानी किसी भी वेबसाइट को यहाँ पर हम मेकअप करेंगे, यानी उससे कितना सुंदर बनाने का काम करेंगे, जैसे कि टेक्स्ट का कलर फिल करना, एनिमेटेड करना, ये सारे काम हम सीएसएस के अंदर करेंगे। तो अब हम आज देखते हैं सीएसएस की हमारी थर्ड लेक्चर जो हमारा क्लास है, हाउ टू लिंक CSS इन HTML। HTML के अंदर हम CSS को कैसे लिंक करेंगे, आओ हम देखते हैं क्लास में। There are 3 टाइप लिंक CSS इन HTML। HTML के अंदर CSS को हम 3 तरीकों से लिंक कर सकते हैं। जो पहला पॉइंट हमारा होता है इनलाइन CSS। पहला पॉइंट होता है इनलाइन CSS। इनलाइन का मतलब दोस्त ये होगा कि किसी भी टैग के अंदर, यानी किसी भी टैग के अंदर हम लगा सकते हैं। एग्जांपल हम अगर आपको समझाएं तो जैसे मान लीजिए हमने H1 टैग लिखा, H1 के अंदर कोई हमने वर्ड लिखा था, जैसे हमने लिखा H1 के अंदर अगर हमने हेलो वर्ड लिखा, हेलो, और H1 को हमने क्लोज किया। अब अगर मान लीजिए इनलाइन CSS के अंदर कैसे लगाएंगे हम, अगर CSS का काम ही है कि किसी भी वेब पेज में जो सुंदर बनाना, यानी थोड़ा सा मतलब मेकअप करना, तो इसको लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले H1 टैग के अंदर ही स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट चलता है, और उस एट्रीब्यूट के अंदर हम जो भी लिखना होगा, जैसे कलर रेड, हेलो H1। तो दोस्त ये जो वे होता है इसे हम कहते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन का मतलब ये हो गया यानी किसी भी टैग के अंदर ही कोड अगर टाइप कर दिया जाए, यानी CSS को लिंक कराया जाए, उसे हम इनलाइन CSS के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा पार्ट्स होता है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या होता है? इंटरनल CSS का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो कंटेंट रहेंगे और हेड के अंदर ही हम लोग स्टाइल नाम का एक टैग चलाएंगे, उसके अंदर ही प्रॉपर्टी सारे सिलेक्ट करेंगे, उसे हम इंटरनल कहते हैं। अभी हम अगली क्लास में आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। अगला होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब ये होता है कि हमारा HTML पेज अलग रहेगा और CSS का पेज अलग रहेगा, उन दोनों को हम एज अ लिंक कराकर चलाने का काम करते हैं। आइए देखते हैं आगे। पहले तो हम बात करते हैं इनलाइन CSS। कहते हैं इनलाइन CSS इज ए मेथड ऑफ द अप्लाइंग द स्टाइल द डायरेक्टली। यानी इनलाइन जो CSS होता है किसी भी डायरेक्टली पेज पे, यानी किसी भी डायरेक्टली टैग पर हम कैसे अप्लाई करेंगे टू द स्पेसिफिक द HTML एलिमेंट, यानी किसी भी HTML के स्पेसिफिक टैग पर लगाएंगे हम। यूजिंग द स्टाइल, यानी उसके हम कुछ स्टाइल लगाएंगे। स्टाइल नाम का क्या चलता है हमारा एट्रीब्यूट, यानी इस इनलाइन CSS लगाने के लिए हम स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं। द एट्रीब्यूट विद इन इट्स द ओपनिंग टैग, ये हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर लिखा जाता है दोस्त। जैसे ये रहा हमारा, इसे हम टैग कहेंगे, ये हमारा टैग हो गया, ये हमारी एट्रीब्यूट हो गया, ये हमारा वैल्यू हो गया, सॉरी, ये हमारी वैल्यू, सॉरी, दोस्त इसे हम टैग कहेंगे, इसे एट्रीब्यूट कहते हैं, इसे हम प्रॉपर्टी कहते हैं, इन्हें हम कहेंगे प्रॉपर्टी। और इस चीज को जो हमने कलर लगाया है इसको हम कहते हैं वैल्यू। तो कुछ इस प्रोसेस में हमारा इनलाइन CSS यूज करते हैं। आइए हम अगला देखते हैं एक्सटर्नल CSS। एक साथ हम लोग इसकी प्रैक्टिस भी करते चलते हैं दोस्त, ताकि हमें एज अ डाउट्स क्लियर होते चले। आइए पहले हम इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं इनलाइन CSS कैसे हम लगाएंगे किसी भी HTML पार्ट को। सबसे पहले हम लोग अपना VS कोड ओपन करते हैं। कोड नाम से हमने लिखा, रन बॉक्स में लिखा कोड और इंटर बटन प्रेस किया, हमारा VS कोड ओपन हो गया। कंट्रोल N प्रेस किया, नई पेज हमने लिया और नई पेज को पहले हमने Ctrl+Shift+S से सेव किया। डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेता हूँ किसी भी एज अ नाम से। मान लो हमने नाम इंडेक्स दे दिया .html।
और यहाँ पर एज एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर हमने ये सारी फॉर्मेट ला ली। मान लीजिए हमने पहले h1 टैग, हम पहले आपको h1 टैग लगा रहे हैं। h1 टैग के अंदर हमने लिखा हेलो सॉफ्ट, सेव करके और पहले पेज रन करा के देखते हैं क्या हमारा हेलो सॉफ्ट आ रहा है। या ऑफ कोर्स आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं हेलो सॉफ्ट आ रहा है। अब इसके ऊपर हम लोग CSS लगाने का काम करते हैं। हमने कहा इनलाइन CSS जो कि किसी भी ओपनिंग टैग के अंदर लगाई जाती है। एक एट्रीब्यूट नाम का स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट्स होता है जिसके अंदर हम लोग अपना प्रॉपर्टी देंगे कलर और रेड, ये वैल्यू हमने दे दिया। अब देखते हैं क्या इसका कलर या ऑफ कोर्स। आई होप आपको समझ में आया कि इसकी लैब प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे। अगली टॉपिक्स हम देखते हैं इंटरनल CSS कैसे लगाएंगे किसी भी HTML की पेजेस पर। तो कहता है इंटरनल CSS आल्सो नो एज द एम्बेडेड CSS, जैसा कि हम CSS ही लगाने जा रहे हैं, is the method of the applying the style for the single HTML document। किसी भी HTML के सिंगल डॉक्यूमेंट पर हम इसको लगाने का काम करते हैं। by the placing the CSS rule the within the style, जो कि एक CSS का रूल होता है जो हेड के अंदर स्टाइल नाम से टैग में लिखा जाता है। टैग द लोकेट इन द हेड, जो कि लोकेट जो उसका लोकेशन होता है वो हेड के अंदर लिखने का काम किया जाता है। यानी आपके जो बॉडी यानी HTML का पूरा कोड लिखने के बाद जो हेड के अंदर होता है हम हेड के अंदर नाम से टैग चलाएंगे स्टाइल नाम से। फिर सेक्शन ऑफ दैट द फाइल, और उसके आगे जो भी उसकी सेक्शन फाइल्स होते हैं उसको लगाएंगे। आइए हम इसकी एक बार प्रैक्टिस करके दिखाते हैं आपको कि इंटरनल CSS को हम कैसे ऐड करेंगे अपनी HTML की वेबसाइट पेज पर। था हमने इसको हटाकर अभी हेलो वर्ड है, इसको हम सेव करके फिर से आपको दिखा देते हैं कि ऐसा चल रहा है या नहीं चल रहा है, ऑफ कोर्स रन कर रहा है। तो आइए हम इसका कोड करते हैं इंटरनल CSS लगाकर। इंटरनल CSS हमने आपको बताया हेड के अंदर हम इसको ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे स्टाइल नाम का टैग। अब इसमें दोस्त हम लोग इसमें किसी भी चीज को मतलब किसी के ऊपर स्टाइल लगाने के लिए हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे H1 हम H1 के ऊपर लगाना चाहते हैं तो हम लिखेंगे H1 को सिलेक्ट करके कर्ली ब्रैकेट के साथ। दोस्त आगे हम क्लास में पढ़ेंगे सिलेक्टर्स क्या होते हैं, सिलेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। तो अभी हम पहले इसके ऊपर लगाते हैं कलर, मान लीजिए ग्रीन, हमने ग्रीन दिया और सेव एज किया और रन करा के देखते हैं पेज पर रन कर रहा है। ऑफ कोर्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा जो इंटरनल CSS है वो रन कर रहा है। अगला हमारा टॉपिक्स आता है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS का मतलब क्या होता है कि आगे HTML का हमारा पेज अलग होगा और ये जो CSS का पार्ट रहेगा वो अलग पेजेस में दिखने का काम करता है। आइए हम लोग देखते हैं कि एक्सटर्नल CSS क्या होता है। कहता है एक्सटर्नल CSS इज अ मेथड ऑफ द स्टाइल, यानी ये भी एक CSS लगाने का तरीका यानी स्टाइल लिखने का तरीका है। पेजेस वेयर द CSS कोड इज स्टोरेड इन द सेपरेट, यहाँ पर जो CSS का कोड होता है जो सेपरेट यानी क्रम बाय क्रम से हम इसको स्टोर करने का काम करते हैं, लगाने का काम करते हैं। द फाइल विथ द CSS एक्सटेंशन, जो कि CSS किसी भी फाइल को जब हम लिंक करने जाते हैं, लिंक के बाद उसका कोई नाम के साथ हम .css लिखते हैं। .css इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो CSS होता है उसका एक्सटेंशन नेम होता है, यानी उसका पाथ होता है, उसके वे होता है, जिससे हमारा ब्राउजर उसे पढ़ने का काम करता है। This file is then the linked to the one or more HTML document। वो फाइल किसी भी HTML के डॉक्यूमेंट में एक बार से अधिक आप उसे लिंक कर सकते हैं। इसको लिंक करने का तरीका क्या है, हम हेड के अंदर लिंक नाम का एक टैग चलाएंगे जिसके अंदर हम उसका एक प्लेस यानी जो भी होगा उसको देने का काम करेंगे। आइए इसकी हम लोग प्रैक्टिस करके चेक करते हैं कि क्या। चलो हम लोग देखते हैं, हम लोग लिंक करते हैं एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS के लिए सबसे पहले हम लोग इसको पहले सेव करके देखते हैं क्या CSS इसमें रन कर रहा है। आई होप आप देख सकते हैं कोई भी किसी भी प्रकार का CSS रन नहीं कर रहा है। तो अब हम लोग एक्सटर्नल CSS लिंक करते हैं। एक्सटर्नल CSS लिंक करने के लिए हम अपने लिंक हेड के अंदर हम एक लिंक नाम का टैग चलाएंगे। जैसे लिंक चलाएंगे एक रेल आता है, ऑलरेडी आपको लिखा हुआ देगा href यानी href हाइफर रेफरेंस, जिसके अंदर हम लिखेंगे स्टाइल। अच्छा कोई भी नाम आप दे सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हम स्टाइल ही लिखें। तो हमने लिखा style.css, आप जो भी नाम देना चाहते हैं हम नाम दे सकते हैं। हमने नाम देने के बाद कंट्रोल बटन प्रेस के साथ क्लिक किया तो अलग से उसकी CSS की पेजेस बन के आ गए। तो इस पेज पे भी हम सेव कर लेते हैं। अब हम सिलेक्ट करते हैं H1 के ऊपर में अगर कलर लगाना है तो H1 सेलेक्ट किया हमने यहाँ पर, उसको दिया पहले बॉर्डर BORDER बॉर्डर,
ये आगे चल के हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि बॉर्डर एक प्रॉपर्टी है, ये कैसे यूज किया जाता है। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, सेव करके देखते हैं कि क्या पेज पे हमारा ये बॉर्डर, ये ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं रन कर रहा है। अगला टॉपिक्स देखते हैं। बॉर्डर के बाद हम लगाते हैं कलर। कलर मान लीजिए हमने कलर कर दिया येलो, सेव करते हैं, रन कर रख देते, ये रन कर रहा है। तो दोस्त आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे जो एक्सटर्नल सीएसएस है वो भी रन कर रहे हैं।